नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। 27 सितंबर 2025 भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भोपाल के नामवर सपूत मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की 98वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन और सेवाओं से नई पीढ़ी को अवगत कराने तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया। बरकतुल्लाह पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में बरकतुल्लाह भोपाली को बार बार याद किया जाना चाहिए। याद करने से उत्सुकता पैदा होती है और हम ये सोचते हैं कि ये कौन है, इसलिए। और ये क्योंकि एक स्कूल से भी ताल्लुक़ रखता है, इसमें बच्चे भी होते हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि बरकतुल्लाह भोपाली कौन थे और उन्हें क्या कुछ किया है। इस तरह से हम समझने लगते हैं कि आज़ादी की जद्दोजहद में जिन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, जिन लोगों ने काम किया और जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तारीख़ को दोबारा दोहराएं और उन बड़े लोगों के नामों को स्पष्ट करें, समझाएं कि उन्होंने क्या कुछ किया। किसी मुल्क की आज़ादी किसी एक आदमी के लड़ने से, किसी एक आदमी की जद्दोजहद से पूरी नहीं होती है। उसके पीछे पूरा मुल्क होता है। मुल्क को जमा करने के लिए किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत है और सबसे पहले उसमें जो नाम आता है वो बरकतुल्लाह भोपाली का है। एक मिनट जी आदरणीय, आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? देखिए, मौलाना बरकतुल्लाह साहब भोपाल की नायाब शख्सियत थे और उन्होंने देश के बाहर जाकर वो इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, जापान गए, अफ़गानिस्तान गए, तुर्की गए, तमाम देशों में जाकर हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए अलख जगाई। हिंदुस्तान आज़ाद 1947 में हुआ। उसके पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक हिस्से को आज़ाद कर वहाँ अपनी सरकार का गठन किया था। लेकिन उससे भी पहले 1915 में अफ़गानिस्तान में काबुल में जो निर्वासित सरकार बनी थी, जिसके राजा महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रपति या अध्यक्ष थे, उसके पहले प्रधानमंत्री यानी हिंदुस्तान की निर्वासित सरकार के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री अगर कोई थे तो वो मौलाना बरकतुल्लाह साहब थे। और उन्होंने अनेक अखबारों का संपादन किया, लेख लिखे, जापान में प्रोफेसर रहे, गदर पार्टी के संस्थापना में उन्होंने योगदान दिया। और भोपाल को इस बात पर फख्र होना चाहिए कि भोपाल की मिट्टी ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी का परचम लहराया। जी और आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? दोस्तों, बरकतुल्लाह भोपाली साहब की पुण्यतिथि के मौके पर आज बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से यहाँ उनको याद किया गया। और हमने जहाँ एक तरफ बरकतुल्लाह भोपाली साहब की याद में राग भोपाली पत्रिका के एक अंक का लोकार्पण किया, उसके साथ ही हम सब लोगों ने एकजुट होकर ये मांग की कि भारत के इस महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी, भारत की पहली निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह भोपाली के क्रांतिकारी जीवन संघर्ष, उनके योगदान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा हर साल बरकतुल्लाह भोपाली साहब की याद में एक सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। इसके तहत और पूरे शहर की और देश की जनता को ये मालूम कराना हमारी जवाबदारी है कि कितनी महान क्रांतिकारी शख्सियत थे बरकतुल्लाह भोपाली साहब। जी, आज अच्छे समय में आप लोग आए हैं और जिस तरह से मौलाना बरकतुल्लाह अली जी का समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष किए, उस हिसाब से सरकार उनको नहीं दे पाए। हम चाहते हैं कि शरद सेनी जी ने जो मांग रखा मैं उसका समर्थन करता हूँ और एवं हर साल की तरह एक सेमिनार का भी आयोजन हो। मध्य प्रदेश शासन से भी हम निवेदन करना चाहूँगा, उनके नाम से सड़क बने, उनके नाम से कोर्स में एजुकेशन हो एवं पुरस्कार भी रखा जाए। ये बात बोल के मैं विराम देना चाहता हूँ और इसका आग्रह करूँगा इस चीज़ को मीडिया के द्वारा इसको प्रस्ताव को सरकार के कान गूंजे, खुले, क्योंकि इन लोगों का जो काम है, जिन्होंने त्याग किया, गांधी जी से पहले से आंदोलन खड़ा हुआ, उनको भूल चुके हैं। आने वाले उसको बात जो कर रहे हैं
उनके सब नाम आ रहे हैं। एक कहकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ और सरकार को आँख खुलवाना चाहता हूँ। और स्टेज पर बैठे हुए अहम अफराद जनाब सदर और बच्चों, हरीफ बरकतुल्लाह भोपाली पर बहुत सी बातें हुई। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो जलावतन नहीं थे, उन्होंने हिजरत की थी, इस बात को याद रखें सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि ये जो थी गदर पार्टी, इसके बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं, जबकि होना ये चाहिए एक इल्मी आदमी के नुक्ता निगाह से कि सोचो और करो और अमल करो। तो गदर पार्टी आखिर उन्होंने क्यों नाम रखा था? गदर से हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी से 3 साल पहले वो पैदा हुए थे। उनको वो सारी सूरत हाल उन्होंने अपने बचपन में देखी होगी कि किस तरह अंग्रेज़ों ने जुल्म किया, किस तरह लोगों की मुखालफत की। उन्होंने गदर जो नाम रखा है, ये तंज़न रखा है, जिसको आप गदर कहते हैं, वो हमारे लिए आज़ादी का पैगाम। ये गदर पार्टी के जो असरात थे इतने ज़बरदस्त थे कि अमेरिका से एक पूरा जहाज़ भर के पंजाबियों का, जिसमें सरदारों की तादाद ज़्यादा थी, हिंदुस्तान आया, जिसके पास हथियार भी थे। अंग्रेज़ों को मालूम हुआ तो बहरे हिंद के अंदर ही उसको रोक लिया गया। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने पहली बार अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के बारे में दुनिया को बताया। ये जाना बेमकसद नहीं था, दुनिया भर को बताना था कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, हमारे फनकारों के हाथ काटे जा रहे हैं और उनके मजहब के खिलाफ अमल किया जा रहा है, उनकी शख्सी आज़ादी और सियासी आज़ादी को किस तरह तबाह किया जा रहा है। क्योंकि अंग्रेज़ तो दुनिया भर में ये बात बताते थे और उनके से लुटेरे भी यही समझते थे कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा महज़्ज़ब हैं और वो दुनिया को अच्छा बनाने के लिए निकले हैं, कोई जुल्म सितम नहीं।